दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल हम लोग आजकल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं इस ब्लॉग में सरल भाषा में मौजूदा महिला आरक्षण बिल यानी कि संसद में चर्चा हो रहे नारी शक्ति बंधन विधेयक पर बात करूंगा। दोस्तों अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 कुल सीटें हैं, जिनमें से मात्र 78 ही महिला सांसद हैं, जबकि इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 33% यानी कि 181 की हो जाएगी। जबकि कई संसदीय क्षेत्रों से गैर आरक्षित सीटों पर भी महिलाएं जरूर जीत कर आएंगी और स्थिति में यह संख्या 181 से ऊपर कुछ भी यानी कि 200, 250, 300 या अधिक भी हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद यह बिल माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा और कानून लागू होने के बाद देश की 33% सीटें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए ऐसी निर्धारित हो जाएंगी जिन पर कि कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और सारे उम्मीदवार महिलाएं होंगी। इन 33% सीटों के अंदर ही SC और ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की गई है। एक बात और, आरक्षण की यह व्यवस्था केवल जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए जनप्रतिनिधियों पर ही लागू यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं पर ही लागू होगा, राज्यसभा और विधान परिषदों पर नहीं। दोस्तों यह भी बता दूं, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जो कि सन 2026 तक रहेगी। उसके बाद परिसीमन के बाद यह संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी के मद्देनज़र नई संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटों की व्यवस्था की गई है। परिसीमन के बाद जो भी संख्या निर्धारित होगी उसका 33% सीटें महिलाओं के लिए निश्चित होंगी। दोस्तों बहुत से राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी 50% तक महिला आरक्षण मौजूद है और कई जगह यह भी देखा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर दबंग या किसी भी कारणवश प्रभावशाली पुरुष अपनी पत्नी या परिवार की किसी महिला को चुनाव जिताकर खुद ही निर्णय लेते रहते हैं और महिला मात्र रबड़ स्टैंप प्रतिनिधि बनकर रह जाती है। लेकिन संसद या विधानसभाओं में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह एक जटिल और मुश्किल काम है, चूँकि 2024 के लोकसभा और कुछ विधानसभाओं के चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और अगर सरकार जल्दबाजी में इन आरक्षित सीटों पर फैसला करती है तो कई आरोप प्रत्यारोपों का दौर और पेचीदगियां शुरू हो सकती हैं। इसीलिए शायद सरकार एक आयोग का गठन करने जा रही है जो कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परिसीमन और महिलाओं के लिए 33% सीटों पर सहमति बनाने का काम करेगी। इसलिए यह आरक्षण व्यवस्था 2024 के चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। 2026 में परिसीमन के बाद 2029 के चुनाव में ही शायद लागू हो पाए। दोस्तों सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडा और वोट बैंक के अनुसार अपने वोटर्स को मैसेज देने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मगर बिल के विरोध में अब वोट करना सभी के लिए मुश्किल है। इसलिए इसी विशेष सत्र में यह बिल पास हो जाएगा। दोस्तों यह व्यवस्था फिलहाल कानून लागू होने के 15 वर्षों तक ही रहेगा और उसके बाद इन सीटों का पुनर्निर्धारण हो सकता है। हालांकि अभी तक भी बहुत सारी महिलाएं सांसद या विधायक बहुत ही प्रभावशाली और उच्च कोटि की राजनेता व प्रवक्ता और सर्वोच्च पदों पर विराजमान रही हैं और अब इस रिजर्वेशन के बाद और भी अधिक उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों देर से ही सही, बहुत वर्षों से चर्चित यह बिल कानून का रूप ले लेगा। मातृशक्ति और देश को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों आपने मेरे चैनल हम लोग आजकल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर दें, साथ में लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।